हेलो फ्रेंड, जिना पिन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो मैं थोड़ा छत पे घूमने आई थी। कुछ सोच रही थी। सोचना ये था कि आजकल के जो टाइम है वो कैसा हो गया, वो हम लोगों को सोचने की थोड़ा ज़रूरत है। आज आपको पता होगा, जो सोनम राजा हत्याकांड है वो काफ़ी चल रहा है, चर्चा का विषय बन गया है। और उसमें जो ये विषय है ना, बहुत काफ़ी सोचने का है। इस पर ना आजकल के बच्चों को काफ़ी सोचने की ज़रूरत है कि आजकल का स्पेशल लड़कियों का, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, एक शॉर्ट वीडियो देखी थी। उस शॉर्ट वीडियो में ना एक आंटी जी कह रही थी, मेरा तो बेटे की शादी जो है वो फिक्स हो गई है और अब वो शादी करने से मना कर रहा है जब से सोनम हत्याकांड हुआ है, सोनम राजा हत्याकांड हुआ है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि वैसे आप सबको ही पता होगा कि क्या हुआ है हत्याकांड में। एक अभी उनकी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए थे और उसने अपने हस्बैंड को ऐसे हनीमून के टाइम पर ही ख़त्म कर दिया। तो सबसे पहले मैं उससे पूछना चाहूँगी कि अगर मतलब उसकी ऐसी सोच थी तो उसने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया। वो शादी नहीं करती, एटलीस्ट किसी का भाई, किसी का बेटा, वो तो इस दुनिया से नहीं जाता ना। ये उसका अपना प्रश्न है कि उन लोगों के बीच में क्या बात थी, पर जो भी हुआ वो काफ़ी गलत था। और जिसके जो अब इस दुनिया में नहीं है राजा, वो तो उसके तो काफ़ी ही, और उसके परिवार के तो काफ़ी ही मुश्किल टाइम है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि उसकी वजह से ना जितने अभी समाज है, हमारी जो सोसाइटी है ना, उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं इस चीज़ को कि वो अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे। तो आज के कांड इतने आए हैं ना, तो चाहे वो लव मैरिज के हो, कोई कुकर में फ्राई कर देता है, कोई किसमें क्या कहते हैं, अभी जो केस आया था डैम में फिट कर देता है अपने हस्बैंड को काट के। कोई मतलब औरतों को क्या हो गया है, औरतों की सोच को क्या हो गया है। औरतों को ऐसा बनाया है भगवान ने कि उसमें इतनी दया भावना होती है। आज का सुनने को मिल रहा है कि किसी ने किसी को काट के फेंक दिया। बताओ, अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है ना, तो मैं कहती हूँ क्लियर करो। अगर आपको किसी चीज़ को पसंद नहीं है, आप सामने वाले इंसान से बात करो, डिवोर्स है हो, चाहे शादी मत करो। किसी और की ज़िंदगी मतलब आपके चक्कर में, आपकी अपनी सोच की वजह से ना, एक नहीं दो दो परिवार, आप सोचो एक परिवार में 5 जने भी होते होंगे तो 10 जनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और उसके आसपास जितने भी होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आप अपनी सोच की वजह से ना दूसरों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हो? आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करो। मैंने कंगना रनावत जी जो एक्ट्रेस है उसका एक देखा था कि वो लड़की बहुत मूर्ख है, और वाकई में ही बहुत मूर्ख है। अगर जो अपने माँ बाप से नहीं कह पाई, अगर उसको जो उसके माँ बाप, उसने अपने मम्मी पापा को कहा भी हो, वो अपने जिसको भी वो पसंद करती थी उसके साथ भाग सकती थी, क्योंकि आजकल तो भाग के भी लोग काफ़ी शादी करते हैं। उसने बहाना लगाया कि हमें शादी कर, वो किसी और से शादी कर रही थी, पर यार शादी करने के बाद डिवोर्स ले रही थी, दूसरी शादी कर रही थी। पर किसी के बेटे को छीनने का हक किसी को नहीं है, किसी के परिवार को तोड़ने का आपको किसी ने हक नहीं दिया है। आपको ऊपर जाके भी जवाब देना पड़ता है। तो एक ये सोचने का विषय है, जो राजा और सोनम रघुवंशी का जो टॉपिक चल रहा है ना, वो एक समाज की एक सबक है, लोगों की एक सबक है। क्योंकि लोग अब जो अरेंज मैरिज होती है ना, वो अपने माँ बाप के कहने पे 99% तो ऐसा होता है कि हम अपने माँ बाप के, कि हमारे माँ बाप, हमारे मम्मी पापा हमारी ये जो पार्टनर पसंद करेंगे, हम उससे शादी करेंगे। तो 99% लोग, पता है आज का टाइम पे चेंज भी हो गया है, सब अपनी मर्जी से भी शादी करते हैं। पर ऐसा समाज भी है जो अपने माँ बाप के कहने पर, अपने मम्मी पापा के कहने पर ही शादी करता है। वो इसको काफ़ी सोचेगा। और जिनकी अभी तक इंगेजमेंट हुई ना, अब तो वो इस चीज़ को सोचने लग गए हैं कि मतलब हम आगे क्या करें। मतलब वो अपना फॉर्म भी ना, शादी मतलब मजाक बन गए लोगों के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो टॉपिक है ना, वो बहुत सोचने का विषय है कि आप लोग सोचो का जो भी हुआ ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। तो बस मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पर अगर जो भी इसमें जो भी दोषी है ना, मुझे पता है सोनम है दोषी,
उसको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक के साथ कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। 2 परिवार में कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है उसकी सोच की वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। तो आज का टॉपिक यही है कि आप मतलब सोचिए, मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको अपने बच्चों को मतलब हमें अपनी सोच में चेंज करने चाहिए, क्योंकि ये भी सोचना चाहिए सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं है, हमारे साथ औरों की ज़िंदगी बंदी होती है। तो आज के बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।